इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें कि भारत ने मेलबर्न टेस्ट मैच जीत लिया है। 8 विकेट से जीत दर्ज करी है टीम इंडिया ने और 4 टेस्ट मैच की सीरीज अब 1-1 से बराबर हो चुकी है। चौथे दिन के खेल के दूसरे सेशन में भारत ने 70 रन का लक्ष्य हासिल कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में महज 200 रन ही बना सकी, उसके बाद वो ऑल आउट हुई, जिसके बाद टीम इंडिया को 70 रन की दरकार थी मेलबर्न टेस्ट मैच जीतने के लिए। कप्तान अजिंक्य रहाणे 27 रन पर नाबाद और डेब्यूटेंट शुभमन गिल ने 35 रन नाबाद बनाए और इसी के साथ 4 टेस्ट मैच की ये सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए अब 1-1 से बराबर हो गई। तो साल 2020 के अंत में जो टीम इंडिया ने जीत के साथ ये खत्म किया है ये साल। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर कपिल पाजी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी पारी पहले पारी में भी खेली और दूसरे पारी में भी अजिंक्य रहाणे नाबाद गए, जिसकी वजह से भारत अब इस टेस्ट सीरीज में 1-1 की बराबरी कर चुका है। अगर आप देखें मेलबर्न टेस्ट में अजिंक्य रहाणे ने 112 रन बनाए, जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिए थे पहले पारी में और अश्विन ने 3 विकेट लिए, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया 195 रन पर आउट हो गई थी। जवाब में भारत ने 326 रन बनाए थे अपने पहली पारी में और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में आए तो 200 रन पर ऑल आउट हो गई। मोहम्मद सिराज वो भी एक और डेब्यूटेंट है इस टेस्ट मैच में, उन्होंने 3 विकेट लिए, जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए और रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट लिए। इसके अलावा अश्विन ने भी 2 विकेट और 1 विकेट उमेश यादव ने लिया। इस बड़ी जीत पर हमारे साथ कपिल पाजी भी मौजूद हैं। कपिल पाजी, 8 विकेट से पिंक बॉल से 36 रन पर ऑल आउट होकर टीम इंडिया ने पहला टेस्ट मैच गंवाया था और आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर दूसरा टेस्ट मैच ठीक 8 विकेट से जीत लिया है। कितना बड़ा स्टेटमेंट मानते हैं आप ये टीम इंडिया की तरफ से? आई थिंक जो क्रिकेट खेलते हैं उनको समझ होगी कि इससे बड़ा टेस्ट मैच जीतना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि एडिलेड में इतनी बेइज्जती हुई, शर्मनाक हार थी, उसके बाद आप बाउंस बैक करते हो और इस कदर मैच जीतते हो। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हमारा सबसे बेहतरीन कप्तान इस डेकेड का जो अनाउंस किया है और सबसे बेहतरीन बैट्समैन दुनिया का पिछले 10 साल में, वो भी नहीं थे। उसके बावजूद एक नया कप्तान आता है, कामनेस टीम में नजर आई, तो ये कहते हैं कैरेक्टर, इंडियन टीम उस स्तर पर पहुंच गई है कि किसी जगह से भी वापस आ सकते हैं। अजिंक्य रहाणे को बहुत बहुत मुबारक और सारी टीम को जिस कदर ये क्रिकेट खेले हैं, हैट्स ऑफ टू देम। हैट्स ऑफ टू देम ऐसा कह रहे हैं कपिल पाजी, क्योंकि वाकई में ये बहुत बड़ी जीत है। बिना विराट कोहली के, बिना ईशांत शर्मा के, उमेश यादव भी यहां पर इंजर्ड थे, लेकिन उसके बावजूद कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टीम इंडिया को जीत दिलाई। और आपको बता दें कि जितना अहम रोल अजिंक्य रहाणे का है, उसके साथ साथ उतना ही अहम रोल टीम इंडिया के गेंदबाजों का है। ऑस्ट्रेलिया के 195 रन के जवाब में पहली पारी में भारत के 64 रन पर 3 विकेट गिर गए थे। रहाणे ने 223 गेंद पर 112 रन की पारी खेली। रहाणे ने टेस्ट में शानदार कप्तानी भी की। उनकी रणनीति के दम पर दोनों पारियों में गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को 200 रन से पहले रोक दिया। ये थे मेलबर्न टेस्ट मैच जीत के अहम किरदार। लेकिन कपिल पाजी, इन तीनों के अलावा मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल, इन सबको भी नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है एक कंप्लीट टीम एफर्ट था टीम इंडिया की तरफ से ये मेलबर्न टेस्ट मैच जीतने के लिए। आप किसी को भूल नहीं सकते, जो बाहर लोग बैठे हैं टीम के सदस्य, वो भी पार्ट है। जब आप हारते हैं तो सबको क्रिटिसिज्म मिलता है और जब जीतते हैं तो आप ये नहीं कह सकते 1-2, ये पूरी टीम गेम है, टीम की जीत है। कुछ लोगों ने अच्छा खेला लेकिन सब ने मिलजुल कर इतनी बेहतरीन क्रिकेट खेली। और जब ये सीरीज स्टार्ट हो रही थी विवेक, हम बात भी कर रहे थे कि मुझे इस बार ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तान के गेंदबाजों का डर नहीं है, मुझे ये है कि क्या बल्लेबाज 400 रन बना सकते हैं और हमारे पास ऐसे गेंदबाज हैं जो ऑस्ट्रेलियन टीम को आउट कर सकते हैं 2 बार। जी और 2 बार जरूर आउट किया भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को और वो भी 200 रन के अंदर ही। तो आपको बता दें कि चौथे दिन के खेल में ऑस्ट्रेलिया के बाकी बचे 4 विकेट आज सुबह टीम इंडिया ने झटकाया और उसके बाद जो 70 रन का लक्ष्य था वो भी हासिल किया। कपिल पाजी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कपिल पाजी, पहला टेस्ट मैच भले ही टीम इंडिया हार गई है, वो पिंक बॉल से था, लाल बॉल के साथ टीम इंडिया ने ये टेस्ट मैच जीता है और आगे आने वाले 2 टेस्ट मैचेस भी लाल गेंद से ही खेले जाएंगे। क्या अब हम क्या कह सकते हैं कि वाकई में इस सीरीज में अब एडवांटेज इस टीम इंडिया के पास है?
देखिए वो पिंक बॉल से खेला या किसी गेंद से भी खेला है, आप हारे हो तो बुरी हार थी, उसके बाद वापसी की तो बहुत ही बेहतरीन। अगर तुलना की जाए 100 से 100 नंबर दे सकते हैं, तो उधर -100 देना चाहिए आपको, इधर +100 देना चाहिए। इतनी बेहतरीन क्रिकेट खेली है। हाँ, मैं पहले भी कह रहा था कि अगर हमारे बल्लेबाज यहाँ पर चलेंगे तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि गेंदबाज 20 विकेट निकाल सकते हैं, लेकिन अब कॉन्फिडेंस के साथ है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्शियस भी है, हमारा कप्तान यहाँ पर नहीं है, विराट कोहली सबसे अच्छा बल्लेबाज नहीं है। एक खुशी की लहर और है कि जितने भी ये यंगस्टरों ने, दोनों ने डेब्यू किया, बहुत ही बढ़िया किया। एक ऐसा डेब्यू चाहिए एक प्लेयर को, और अब रोहित भी आ जाएंगे इस टीम में, तो अब कह सकते हैं हमारी टीम और कॉम्पैक्ट हो गई है, बेहतर हो गई है। अजिंक्य रहाणे की तारीफ होनी चाहिए कि जब उनको मौका नहीं मिलता था कप्तानी का, और जब मिला तो बड़े आराम से, शांत से, एक शांत वातावरण टीम में पैदा किया। बहुत ही अच्छा लगा, मुबारकबाद उनको भी। पर कपिल पाजी, आपने यहाँ पर तारीफ करी अजिंक्य रहाणे की कप्तानी की। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अजिंक्य रहाणे जो बल्लेबाज बने, जिन्होंने पहली पारी में संकट से टीम इंडिया को बचाया, शतक बनाया, और दूसरी पारी में भी जब लगा कि थोड़ी सी लड़खड़ा रही है पारी, तब चौथे नंबर पे वो आए और टीम को आसानी से जीत दिलाई। क्या कहेंगे आप रहाणे के बल्लेबाजी के बारे में पाजी? कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जितनी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो वो बेहतर निकल के आते हैं। विराट कोहली भी ऐसे ही है, जितनी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उन्होंने बेहतर काम किया, तो इसलिए बड़े काम रहे, बड़े शांत वातावरण के। थोड़ा बहुत धोनी की याद दिलाते हैं कि कोई जल्दबाजी नहीं करते। उसके बाद एग्रेसिव कप्तान भी है हमारे पास। अच्छा लगा मिला जुला के उनकी कप्तानी देखकर, क्योंकि 2 बार मौके मिले। पहली बार भी ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध इन्होंने टेस्ट मैच जिताया था, हिमाचल में या कहीं खेले थे, और दूसरी बार भी ऐसा मौका मिला कि आप कप्तान नहीं हो और आपने ऐसा काम किया जिसकी तारीफ हमेशा होती रहेगी। पर कपिल पाजी, एक तारीफ तो यहाँ पर शुभमन गिल की भी बनती है, जिस तरीके का डेब्यू उन्होंने किया, और खास तौर पर बतौर ओपनर, जहाँ पर बॉल काफी स्विंग हो रहा था, और जो भी रेगुलर ओपनर थे, चाहे हम मयंक अग्रवाल की बात करें या पृथ्वी शॉ की बात करें, दोनों ने स्ट्रगल किया, लेकिन शुभमन गिल बहुत कॉम्पैक्ट और बिल्कुल सुरक्षित दिख रहे हैं क्रीज पर जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं। देखिए, अभी तो बहुत इनको सफ़र तय करना है। ये है कि इनमें झलकी है एक अच्छे बल्लेबाज की, लेकिन अभी सफ़र शुरू हुआ है। जैसे सिराज की भी बात करें, झलक है कि वो अच्छे गेंदबाज बन सकते हैं। ये शुरुआत है, तो अगर आप थोड़ा और एक्सपीरियंस होगा तो ये बेहतर ही निकलते आएंगे। कॉम्प्लेक्स नहीं होना, लेकिन तारीफ दोनों यंगस्टर की, डेब्यू में इतना बेहतरीन शो किया और जीत देखने को मिली। भाजी, वैसे आमतौर पे होता नहीं है कि हम ओवरसीज में 2 स्पिनर्स के साथ उतरे, लेकिन यहाँ पर तारीफ तो रविंद्र जडेजा की भी बनती है। बतौर स्पिनर मुझे शायद नहीं पता, लेकिन एज एन ऑलराउंडर पैकेज जो है वो काफी अच्छे साबित हुए हैं टीम इंडिया के लिए। पाजी, मैं आपसे रविंद्र जडेजा के बारे में भी पूछूंगा, बात करूंगा। टेस्ट क्रिकेट में भी उनका रोल काफी अहम हो गया है पाजी। देखिए, मुझे ये है कि जब उनकी गेंदबाजी थी वो बहुत ही बेहतर थी। पिछले 1 साल में गेंदबाजी से छोड़कर उनके बल्लेबाजी इतनी बेहतर हो गई है, मज़ा आ गया देखकर। शायद इन्होंने 3 साल अपने वेस्ट किए हैं। इतना बेहतरीन टैलेंट, और बल्ले में अब जाकर ऐसा लगता है कि ये तो शायद आने वाले समय में और भी बेहतर बल्लेबाजी करेंगे। तो इसलिए तारीफ तो है, सबसे बेस्ट या सबसे बेहतरीन फील्डर कह सकते हैं आप। गेंदबाजी में जहां पर थोड़ी बहुत विकेट में टर्न नज़र आई तो ये कमाल के गेंदबाज है, और बल्लेबाजी जो इन्होंने करनी शुरू की है ना, वो स्ट्रेंथ इनकी बन गई है। लेकिन आने वाले 3 साल इनकी बल्लेबाजी हम एंजॉय करेंगे। भाई, आपने यहाँ पर रविंद्र जडेजा की जरूर बात करी, लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये वाकई में वही ऑस्ट्रेलिया की टीम है जो पहले हुआ करती थी? क्योंकि अब तक 6 टेस्ट मैच जो भारत के खिलाफ उन्होंने खेले हैं, उसमें किसी भी बल्लेबाज ने शतक नहीं बनाया, और अभी भी इस 4 जो पारियां हुई हैं, अभी तक बड़ी मुश्किल से एक बार इस चौथी पारी में वो 200 का आंकड़ा पहुंच पाए हैं। तो क्या ये सबसे बड़ी वजह है इस पूरे सीरीज में जो भारत ने इतना बड़ा कमबैक कर पाई है?
बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा कि आप श्रेय दो गेंदबाजों का कि हमारे गेंदबाज इस स्टेज पर पहुँच गए हैं कि हम दावा कर सकते हैं कभी कहीं भी टेस्ट मैच जीतने का। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी, उनकी हमेशा बल्लेबाजी बेहतर होती है। हाँ, उनके पास वार्नर नहीं है, उनकी थोड़ी कमी उनको बहुत महसूस कर रहे होंगे, लेकिन अगर मिला जुला के कहे तो मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान की गेंदबाजी बेहतर हो गई है। ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम वो टीम नहीं रही, यही प्लेयर आने वाले समय में और भी बेहतर बनेंगे। जी हां, आपने सुना कपिल पाजी को, ये वो ऑस्ट्रेलिया टीम भले ही नहीं हो, लेकिन ये नई टीम इंडिया है, वो नई टीम इंडिया जिसने एक बुरी हार के बाद एक जो करारी हार के बाद एक बड़ी जीत दर्ज करी है। भारत ने मेलबर्न टेस्ट मैच 8 विकेट से जीत लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल पाजी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।